हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं और आपको समझ में भी आएगा। यदि कहीं पे समझ नहीं आए और डाउट रह जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप जो है ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा मैथ जो है आप यदि समझ के पढ़ेंगे तभी जाकर के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आप मैथ को रटिएगा तो आपको प्रॉब्लम फिर एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, एग्ज़ाम से पहले, अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है और आप एक एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, इतना टाइम है। इसलिए जो भी बताते हैं उसको बिल्कुल समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं रटिएगा तो एग्ज़ाम में फिर वहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मैथ आपको भी पता है ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 100 में 100 ला सकते हैं और इजी वे में ला सकते हैं यदि आप ध्यान से, यदि जो भी समय बचा हुआ है उसमें पढ़ेंगे तो देखिए, हम लोग पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए। देखिए, आपको वैल्यू दिया हुआ है 15 cot A का। 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान निकालना है। देखिए, हम आपको बता चुके हैं, आपको क्या लिखना है, पहले हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, जो कि हम पहले से बना लिए हैं। देखिए, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए। अब देखिए, यहाँ पे A हम क्यों रखे, इसको भी जानिए। क्योंकि यहाँ पे cot A दिया है और ये जो एंगल होता है, cot A रहे sin A रहे, ये जो भी दिया हुआ है इसके साथ एंगल होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको न्यून कोण माने हैं। और ये क्या है, समकोण है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और इस एंगल के जस्ट न्यून कोण, देखिए इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और एंगल सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये। तो इसको भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं। दिया हुआ वैल्यू आपको है 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो देखिए, यहां से लिख लीजिए आप 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो आप देखिए, यहां से किसका वैल्यू निकाल लीजिए, cot A का। cot A का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो फिर 8 में क्या हो जाएगा, 15। अच्छा, आप बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, याद हो गया होगा फॉर्मूला? नहीं हुआ तो एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और हम आपको बताए थे आधार किसे कहते हैं, एंगल से, कोण से सटा हुआ साइड ही क्या कहा जाता है, आधार। तो देखिए, इसके लिए एंगल ए के लिए आधार ए भी हो जाएगा और लंब क्या होगा, BC। और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए, एंगल ए के लिए आधार क्या होगा, आप बताइए, ए भी हो जाएगा आधार और लंब क्या होगा, BC, यानी कि ये 8/15 हो गया, हुआ। अब देखिए, अब दोनों को K से नीचे ऊपर क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, AB बाय BC इक्वल टू 8K इंटू 15K हो गया। अब देखिए, AB के सामने जो है लिख लीजिए, AB बराबर क्या हो जाएगा, 8K, और BC बराबर क्या हो जाएगा, 15K, ठीक। अब देखिए, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो आपको देखिए sin A का वैल्यू निकालना है। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा। अब कर्ण देखिए यहाँ पे क्या है, AC, तो ये निकालना पड़ेगा, यानी कि AC आपको नहीं दिया हुआ है, तो पहले AC का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के
योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों के वर्ग के बराबर होगा। आप क्या कीजिए, स्क्वायर को ट्रांसफर कर लीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो AC बराबर क्या आ गया आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8K। AB का वैल्यू कितना है, 8K का स्क्वायर। उसके बाद BC का वैल्यू क्या है, 15K का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको 8K का स्क्वायर कितना होगा, 64K स्क्वायर। अब 15K का स्क्वायर क्या होगा, 225K स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 + 4 कितना होता है, 9, 2 + 6 8 और 2, यहाँ पे आ गया आपको 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर आया। अब इसका वर्गमूल आप जानते हैं, 17 × 17 कितना होता है, 289। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 17K स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए AC का वैल्यू आपको पता चल गया है। अब AC का वैल्यू जैसे पता चल गया तो आपका इच्छा करे तो सब वैल्यू को लिख लीजिए एक जगह, सभी भुजा को, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व। अब एंगल A के लिए लंब खोजिए, जस्ट सामने वाला भुजा ही क्या कहलाता है, लंब। तो देखिए BC क्या हो जाएगा, लंब। अब कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स ही है AC। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। देखिए यहां से अब BC का वैल्यू आप खोजिए। BC का वैल्यू कितना है, 15K। तो 15K बाय, अब देखिए AC का वैल्यू कितना, अभी तुरंत निकाले हैं, 17K 17, ये कट जाएगा। तो अब देखिए आया वैल्यू क्या, 15/17। तो पहला आंसर ये हो गया। अब देखिए आगे क्या पूछा है, सेक A। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा पहले आपको याद होना चाहिए, और हम आपको बताए थे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो अब एंगल A के लिए पहले कर्ण खोजिए, कर्ण तो फिक्स ही है, AC होगा, आधार इससे सटा हुआ भुजा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार कर्ण बटे आधार, आधार क्या है, AB। ठीक। अब देखिए AC का वैल्यू कितना, 17K, और AB का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है 8K। ठीक, यहाँ से K और K कट जाएगा, तो 17 बाय क्या हो जाएगा, 8, और ये दोनों ही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या बनाए, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाए। न्यून कोण किसको माने, A को, B को समकोण मान लिए, C को जो है आपको जिसको मन करे इच्छा उसको मान सकते हैं। बस ये जो यहाँ जो एंगल दिया हुआ रहता है उसको बस न्यून कोण आपको मानना है, ध्यान रखिए। देखिए अब 15 cot A का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, तो cot A बराबर 8/15। तो AB बटा BC कैसे आया, क्योंकि आधार बटा क्या होता है, लंब, आधार बटा लंब दिख रहा होगा आपको, AB बटा BC। ठीक, यहाँ से वैल्यू निकाले और पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग किए, और इस तरह से जो है 289K स्क्वायर आया। ठीक है, ये इस तरह से जो है ना आपको AC का वैल्यू आ गया, और साइन A, और उसके बाद क्या आ गया, सेक A आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और 1-2 बार जरूर बनाइएगा, नोट कीजिए।